हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने अपना फुल कैपिटल वाइप्ड आउट कर दिया था। ठीक है, वाइप्ड आउट करने के बाद अभी फिर मैंने क्या क्या सीखा, किस चीज़ पे मैंने रिसर्च किया, कितना कैपिटल मैंने फिर से डिप्लॉय किया उस अकाउंट में, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और मेरी ये गारंटी है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं। लेकिन मैं किसी को एडवाइस नहीं करता, ठीक है। तो चलते चार्ट में और दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट में और आज है 13 नवंबर। आज का चार्ट ये है, काफ़ी अच्छा मार्केट ने मूव किया है। मैं आपको तो यही मेरा मिस्टेक्स था कि फर्स्ट जो मिस्टेक था मैंने स्कैल्पिंग में, एक बहुत अच्छा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि मैं अगर अपना सेटअप के लिए बैठा रहा, जब तक मेरा सेटअप नहीं बना मैं बैठा रहा, तो मार्केट मुझे 20 पॉइंट 30 पॉइंट प्रीमियम का, 15 पॉइंट प्रीमियम का बहुत इजीली फर्स्ट ट्रेड में दे देता है। तो काफ़ी बहुत बड़ा ये मतलब ब्लेसिंग है कि आप अगर ट्रेडिंग सीख चुके हो और अगर फर्स्ट ट्रेड सेकेंड ट्रेड में आपको 10 15 20% का प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या गलती किया, मेरे दिमाग में घुस गया कि मैं स्कैल्पिंग करूँगा तो छोटा छोटा कई सारे प्रॉफिट में बुक कर लूँगा, ठीक है। स्कैल्पिंग गलत नहीं है, लेकिन किस तरह से वो करते हैं आप इम्प्लीमेंट, वो गलत हो जाता है, ठीक है। वो काफ़ी बहुत बड़ा रिस्की चीज़ है स्कैल्पिंग। क्या हुआ था मुझे, जब मेरा कैपिटल वाइपेड हो गया उस दिन, मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसको देख लीजिए आप, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा उस चीज़ को। तो स्कैल्पिंग की वजह से मेरे लॉस ज़्यादा हो गए। स्कैल्पिंग की वजह से ट्रेड ओवर क्वांटिटी, ओवर ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग की वजह से मैंने ओवर ट्रेडिंग भी किया, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा था तो 8 9 10 ट्रेड एक दिन का कर रहा था। पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी अगर 8 9 10 ट्रेड इंडियन मार्केट में करते हैं तो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। अगर वो अपने सेटअप के लिए बैठा रहता है और ट्रेड करता है तो उस दिन वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग भी मैंने किया है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से अगर लॉस भी हो गया ना, तो फिर क्या करते हो आप, रिकवरी करने के लिए उसी दिन में रिकवर करने जाते हो, फिर आप ओवर क्वांटिटी ट्रेड करते हो, ठीक है। ये जो ट्रेड ओवर क्वांटिटी है ना, फिर आप ओवर क्वांटिटी ट्रेड करना शुरू कर देते हो। ओवर, पहले स्कैल्पिंग की वजह से आपने ओवर ट्रेडिंग किया, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, उसकी वजह से आपने 4 5 10 ट्रेड ले लिया। तो जब लॉस हुआ तो आप 5 6 ट्रेड के बाद ओवर क्वांटिटी ट्रेड करना शुरू कर देते हो। तो इन मिस्टेक्स को मैंने अभी इस मंथ से पूरा का पूरा बंद कर दिया है, ठीक है। ये मिस्टेक मैंने वाइप डाउन होने के बाद ही बंद कर दिया था। ओवर क्वांटिटी बंद नहीं किया था, ओवर ट्रेडिंग बंद किया, स्कैल्पिंग मैंने बंद कर दिया, ठीक है। फिर मेरा कैपिटल वाइप डाउन होने के बाद जो मैंने नया कैपिटल लाया उसमें भी मुझे 50% का डेंट लग गया, क्योंकि मैंने उधर रिस्क रिवार्ड फॉलो करना चालू कर दिया। वो मेरा ट्रेडिंग में है ही नहीं, मैं जानता तक नहीं रिस्क रिवार्ड क्या होता है। मैं प्योर ऑप्शन बायर हूँ, मुझे मोमेंटम पता है। लेकिन मैंने कहीं से सीखा कि रिस्क रिवार्ड ये सब, मैंने यूट्यूब में काफ़ी वीडियो देख लिया था उनका, भले कि उनका बताना गलत नहीं है रिस्क टू रिवार्ड, वो कौन सा सेंस में बता रहे हैं वो समझना पड़ेगा। वो ऑप्शन सेलर है, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं या कौन सा फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, कौन सा मार्केट में क्या ट्रेड करते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्रिप्टो में रिस्क टू रिवार्ड फॉलो करते बहुत बढ़िया है, 1:4 फॉलो करो, 1:5 फॉलो करो, 1:2 फॉलो करो। लेकिन ऑप्शन बाइंग में, इंडियन मार्केट में ऑप्शन बाइंग में आप रिस्क टू रिवार्ड फॉलो नहीं कर सकते, 1:2 1:3 के लिए बैठे नहीं रह सकते। आपको मोमेंटम में निकलना है, मोमेंटम जब मिला निकलो भाई। यहाँ पे यहाँ पे घुसे, ये एसएल है तो इसके डबल ट्रिपल आप इसमें नहीं रख सकते टारगेट, ठीक है। आपको इसमें मोमेंटम रखना है, आपको छोटा एसएल लेना है, छोटा सा मोमेंटम में मिल गया तो आपका प्रीमियम 10 20 30 40 रुपये बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा गलती था, इसकी वजह से मुझे 50% डेंट लगा, ठीक है। तो जब भी आपने सीख लिया, प्रैक्टिस में आते हो ना, तो नए नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करना छोड़ना पड़ेगा। नए नई चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको 100 ट्रेड 200 ट्रेड एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही चीज़ों के ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नॉट मैनेजिंग माई ट्रेड्स। फिर मैंने अभी नए जो इस मंथ से स्टार्ट किया है, मैं अपना रिस्क ट्रेड लेने के बाद उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। क्या मैनेज ट्रेड को करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब इधर ट्रेड लिया है ना, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है, मार्केट ने मूव मुझे दे दिया है, तो मेरा एसएल मैंने ट्रेल करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैंने एसएल गलत ट्रेल कर दिया आज,
गलत किया है, ऐसे ट्रेल किया मार्केट को, मेरे कंडीशन में नहीं गया, ऐसे लेट करके चला गया ऊपर, कोई बात नहीं, मुझे लॉस तो नहीं हुआ ना ट्रेड में, मुझे लगेगा मैंने ये ट्रेड लिया ही नहीं, ऐसे मैं फील करूँगा। तो मैनेज ट्रेड करने का यह मतलब है, अगर मार्केट आपको मूव देता है, तो अगर आपके पास निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और आपके पास 250 क्वांटिटी ट्रेड है, तो आप 75 क्वांटिटी एग्जिट कर दीजिए फर्स्ट मोमेंटम में, वो चाहे 10 पॉइंट का हो, 20 पॉइंट का हो, 30 पॉइंट का हो। आपको लग रहा है एक मोमेंटम मिल गया है, तो आधा क्वांटिटी आप एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि आप 150 क्वांटिटी से कर रहे हैं। अगर आप 3 लॉट 4 लॉट से कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम लॉट 3 लॉट आप एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट ये है, ये एग्ज़िट कर दीजिए आप, उसके बाद एक लॉट से आप ट्रेल करते रहिए बड़े प्रॉफिट के लिए। अगर आपके पास एकदम छोटे नए हैं, तो आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, सबसे डिफ़िकल्ट वही है, एक लॉट से ट्रेड करना और प्रॉफिटेबल होना। तो एक लॉट से जब आप ट्रेल करेंगे, तो आपको एक ब्रेकआउट मिल गया, तो आपका एसएल आप ब्रेक इवन में लेके आइए, जो कि है मैनेजिंग ऑफ योर ट्रेड। आपका एसएल आप ब्रेक इवन में ले आइए, और अगर अच्छा मूव मिल गया तो एसएल को और ट्रेल करते हुए जाइए। और काफ़ी चीज़ है आपको मैनेज करना पड़ता है ट्रेड लेने के बाद। एसएल को कभी कभी एसएल को बदलना पड़ता है, थोड़ा बड़ा एसएल लेना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, उसको बोलते हैं मैनेजिंग ऑफ ट्रेड्स आफ्टर टेकिंग अ ट्रेड, ठीक है। और मैंने जो लास्ट गलती, ये मैं नहीं कर रहा था इसलिए मैंने ये लिख दिया, ये मैं बिल्कुल भी नहीं मैनेज कर रहा था ट्रेड लेने के बाद मैं ये ओवर एक्सपेक्टेशन में बैठा रहता था कि मुझे एक तो रिस्क टू रिवर्ट मुझे चाहिए, दूसरा एक्सपेक्टेशन ये था अगर 100 रुपये वाला प्रीमियम 130 भी चला गया ना, तो मैं और बैठा रहता हूँ कि 150 चला जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा, 150 चला जाए, वो 130 से 125 आएगा, 115 आएगा, तो इतने में तो हालत ही ख़राब हो जाता है कि यार मैंने 15 पॉइंट छोड़ दिया, तो छोड़ो मैं ब्रेक इवन में निकल जाऊंगा। तो ब्रेक इवन में जब आता है तो आप, और लॉस 90 रुपये चला जाता है, तो लॉस में आप एग्जिट करते हो। इसलिए ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है मार्केट से। आपको अपने ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, अब बंद करो मार्केट, ठीक है, बंद कर दो ट्रेड, कोई बात नहीं, आप नए नए हो, मार्केट बंद कर दो। जैसे कि मैंने आज ये प्रॉफिट किया है, फिर उसके बाद मैंने कोई दूसरा ट्रेड लिया ही नहीं, 2 ही ट्रेड लिया, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। ये प्रॉफिट का जो अमाउंट है ना, ये मुझे मैटर नहीं करता है, ठीक है, ये मुझे मैटर नहीं करता है। ये मैटर करेगा तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे इन द बिगिनिंग। इसको छोड़ दो यार, 1000 रुपये से क्या ही हो जाएगा, क्या कर लोगे क्या 1000 रुपये से, ये सब कुछ छोड़ दो, प्रॉफिट और लॉस को। तो ये गैस, ये मेरे गलतियाँ थी, इन्हीं गलतियों की वजह से मैंने बड़ा कैपिटल वाइप आउट हुआ, मुझे फिर नया कैपिटल में बड़ा डेंट लगा, और इन्हीं चीज़ों को मैंने अपने चेंज किया। और क्या क्या चेंजेस मैंने किया है, अभी मैं आपको पीनल पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद क्या क्या चेंजेस मैंने किया है, इसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, वो मैं आपके साथ फिर से शेयर करता हूँ इसी वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको कुछ भी 1% भी कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही नए वीडियो आपके पास आपके। सो गाइस, जो मैंने चेंजेस लाए अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, वो है फर्स्ट, जो मैंने मिस्टेक किया था, बड़ा बड़ा प्रॉफिट के लिए मैं जा रहा था, तो फर्स्ट है फोकस ऑन स्मॉल प्रॉफिट, क्योंकि मुझे छोटा छोटा प्रॉफिट काफ़ी इजीली मिल जाता है, 10-20 पॉइंट प्रीमियम का बहुत इजीली मिल जाता है। अगर पूरा सेटअप में बैठा रहूँगा तो सेटअप में ट्रेड लूँगा, वेट करके ट्रेड लूँगा अपने सेटअप में, तो 10 to 15 20 रुपीज़ प्रीमियम में बहुत इजीली मिल जाता है। तो फर्स्ट है फोकस ऑन स्मॉल टारगेट्स, तो स्मॉल टारगेट्स में फोकस करना है फर्स्ट है। सेकेंड जो है वो है नो ओवर ट्रेडिंग रूल्स। नो ओवर ट्रेडिंग रूल्स में आता है कि रूल का जो प्रॉफिट है, अगर मान लो आपने कल 1000 रुपीज़ प्रॉफिट किया है, जैसे कि आज मेरा जो 1100 का प्रॉफिट है, तो कल जब मैं फर्स्ट ट्रेड लूँगा, तो फर्स्ट ट्रेड में मुझे 1000 रुपीज़ का लॉस मैक्सिमम नहीं होना है, ठीक है, उससे कम होना है लॉस। अगर मुझे फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, तो मैक्स टू मैक्स में वो 1100 का लॉस मैं झेल सकता हूँ फर्स्ट ट्रेड में, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ये है, अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, मान लो आपको फर्स्ट ट्रेड में 800 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, तो आप सेकेंड ट्रेड अगर लोगे, तो फर्स्ट ट्रेड में जितना प्रॉफिट होगा उसको कभी भी लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। ये हो गया आपका सेकेंड रूल्स। ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है, तो ये रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ओवर ट्रेडिंग से आप लोग नहीं बच सकते। तो हमें अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना है, तो अगर फर्स्ट ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम सेकेंड ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड का जो प्रॉफिट है उसको हम लॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर थर्ड ट्रेड में हम ले सकते हैं, फोर्थ ट्रेड में हम ले सकते हैं, जब तक हमें एक ट्रेड लॉस नहीं होता है तब तक हम ट्रेड ले सकते हैं। और जब अगर थर्ड ट्रेड लॉस हो गया या फिर फोर्थ ट्रेड लॉस हो गया, तो ट्रेडिंग बंद कर देना है, उसके बाद और कोई एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेना है। थर्ड रूल हो गया ट्रेड ओनली विथ 1 लॉट।
तो मैं यही गलतियाँ कर रहा था कि अगर मुझे फर्स्ट ट्रेड या सेकंड ट्रेड में लॉस हो जाता है तो मैं क्वांटिटी साइज़ बढ़ा देता था। मान लो 1 लॉट से मैं ट्रेड कर रहा था तो उसको 2 लॉट कर देता था या फिर 3 लॉट कर देता, एक्सपायरी हुआ तो 4 लॉट कर देता था, ताकि छोटा मोमेंटम में बड़ा प्रॉफिट हो जाए और मैं एग्ज़िट कर दूँ। वो बिल्कुल नहीं करना है। ट्रेड विथ ओनली 1 लॉट, एक ही लॉट से मुझे ट्रेडिंग करना है और उसको एक ही लॉट से ट्रेड लेना है और उसमें जितना प्रॉफिट होता है उसको बुक करना है। फोर्थ रूल हो गया हम लोग जर्नल हमको एंट्री करना है, ठीक है। जर्नल एकदम मैंडेटरी है। जर्नल अगर आप लोग एंट्री नहीं करोगे तो क्या आप लोग का क्या दिक्कत हो रहा है ट्रेड लेने में, या फिर आप लोग का मिस्टेक्स क्या है वो आपको दिखाई नहीं देगा और उन्हीं मिस्टेक आप कंटिन्यूसली मिस्टेक करते रहोगे और फिर आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। आपको कोई नहीं बचा सकता, इसलिए जर्नल एंट्री करना पड़ेगा आपको। मैनेजिंग आवर ट्रेड्स है हम लोग का 5 रूल, ठीक है। तो ट्रेड लेने के बाद एंट्री करने से पहले तो आपको सेटअप के लिए बैठा रहना ही है, वो तो कंपलसरी है। लेकिन ट्रेड लेने के बाद भी होता है कि ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है। ट्रेड को मैनेज ऐसे करना पड़ता है जैसे कि अगर आपको फर्स्ट ट्रेड आपने लिया, इधर लेने के बाद एक बढ़िया मूव आपको मिल गया, मान लो प्रीमियम में 20 रुपीज़ का प्रीमियम मिल गया, तो जो आपका एसएल है उसको आप ट्रेल करके ब्रेक इवन में एटलीस्ट या फिर कुछ छोटा सा प्रॉफिट में उसको एसएल लगा दीजिए, ताकि अगर ये ट्रेड रिवर्स भी हो जाए तो आपको लॉस ना हो इस ट्रेड में, ठीक है। इसको मैनेज ऑफ ट्रेड बोलते हैं ट्रेड लेने के बाद। तो इन्हीं 4-5 चीज़ों को मैं फॉलो कर रहा हूँ और इनसे इस मंथ में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है, ठीक है। तो गाइस जो मैं मिस्टेक कर रहा था उनको मैं सुधार इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जर्नल लिख रहा हूँ। हर ट्रेड क्यों मैंने ट्रेड लिया है, कहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया है, कहाँ पे मैंने एंट्री किया था, एग्ज़िट करने का वजह, एंट्री करने का सेटअप, सब कुछ मैं लिख के रख रहा हूँ। इसीलिए उसको धीरे धीरे देखिए। फर्स्ट डे इधर में मुझे 600 का लॉस हुआ था। तो फर्स्ट डे इसीलिए लॉस हुआ था क्योंकि मुझे फर्स्ट ट्रेड में मुझे 20% का प्रॉफिट मिल रहा था, वो रिवर्स हो गया और उसको जाके ये लॉस हुआ था। वो फर्स्ट ट्रेड ब्रेक इवन में क्लोज और सेकंड ट्रेड में इसमें लॉस हुआ था। तो फर्स्ट ट्रेड में अगर मैं उसको बुक कर लेता तो ये लॉस नहीं होता, ठीक है। और ये थर्ड, इस दिन मुझे थोड़ा बड़ा लॉस हो गया था जो कि 3100 रुपीज़ का। इस दिन मुझे इसलिए लॉस हुआ था क्योंकि मैंने क्वांटिटी डबल गलती से मार दिया था और उस दिन मैंने यही रूल बनाया कि एक लॉट से ही ट्रेड लेना है, 100 ट्रेड्स एक ही लॉट से लेना है। उसके बाद अगर प्रॉफिटेबल होंगे तो फिर लॉट साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 100 ट्रेड्स अभी हो चुका होगा कम से कम 10 ट्रेड, तो 100 ट्रेड फर्स्ट एक लॉट से लेना है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप प्रॉफिटेबल हो गए उसके बाद ही आप लॉट साइज़ बढ़ा सकते हो। तो इस दिन अगर मैं 2 लॉट नहीं लेता तो मुझे छोटा सा लॉस होता, फिर नेक्स्ट ट्रेड में मैं इसको इजीली रिकवर कर देता। फिर अभी ये 3-4 दिन से कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है, आज भी प्रॉफिट है। तो लगभग अभी 700 रुपीज़ का इस मंथ में माइनस में होंगे। तो अगर हम जो डिसिप्लिन रूल्स बनाया है उसको फॉलो करेंगे तो इस मंथ में हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सो गाइस यही था इस वीडियो में। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।